चलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने टेट्राहेड्रल का CFSC निकाल लिया था, ऑक्टाहेड्रल का CFSC निकाल लिया था। उससे कुछ कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं, निकालेंगे भी आगे। ठीक है, आज हम लोग स्प्लिटिंग पूछ देख लेते हैं स्क्वायर प्लेनर का। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस याद है ना, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्सेस को स्क्वायर प्लेनर कहते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो इनकी हम स्प्लिटिंग देख लेते हैं और फिर सब के CFSC का रिलेशन देखेंगे हम लोग, तब आपका CFT ख़त्म हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम लोग CFT पे कम से कम नीट के क्वेश्चन, JEE मेंस एडवांस के क्वेश्चन कर लेंगे और फिर उसके बाद ये CFT आपका ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, हेडिंग डालो स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, ये कभी कभी आपसे पूछा गया है क्वेश्चन के रूप में। ठीक है, कभी कभी आपसे पूछा जाता है ये क्वेश्चन के रूप में, और बुकों में भी दिया हुआ है तो हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, मतलब 4 मोनोडेंटेट लिगेंड होने चाहिए। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिए ज़रा, अगर BBT की हम बात कर रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, DsP2 था। हाँ, Cu2 प्लस आयन का एक स्पेशल केस था, sp2d था, बट मैक्सिमम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस कंटेन DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। और ये कब होता था, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता था तब। लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग फील्ड। ठीक है, तो ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स था। अब इसका जनरल स्ट्रक्चर हम लोग क्या बनाएंगे, स्क्वायर प्लेनर, ये M, ये और ये देखिए, ये लिगेंड L, ये लिगेंड L, ये लिगेंड L, ये लिगेंड L। ठीक, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसे। दिस इज योर लिगेंड। कितने लिगेंड, 4 लिगेंड होने चाहिए ना। ये स्क्वायर प्लेनर का स्ट्रक्चर है, मतलब अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं तो उसमें 4 लिगेंड्स होंगे और उसी की हम लोगों को स्प्लिटिंग देखनी है, समझनी है। ठीक है, तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स अगर हमको बनाना हो तो हम कैसे बना सकते हैं, बस सिंपल सा सेंट्रल मेटल आयन के चारों तरफ 4 लिगेंड लगा दें। ठीक है, या इसकी स्प्लिटिंग को ऐसे भी समझा जा सकता है, क्या, जैसे हम लोगों ने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पढ़ रखा है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जल्दी से बताइए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जल्दी से बताइए कितने लिगेंड होते हैं, 6 लिगेंड होते हैं, पता है ऑलरेडी। और उस ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर को हम लोग ऑलरेडी जानते भी हैं, उसकी स्प्लिटिंग वगैरह डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर हम ये कहें कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो 6 लिगेंड होते हैं उसमें से हम 2 लिगेंड को हटा दें, 2 लिगेंड को अगर हम हटा देंगे तो कितने लिगेंड बचेंगे, 4 लिगेंड बचेंगे। और 4 लिगेंड वाला जो होगा वो स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। बस कंडीशन ये है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होना चाहिए, तो ऑलरेडी हम जानते ही हैं। तो हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस कैन बी ऑब्टेन बाय रिमूविंग 2 लिगेंड्स फ्रॉम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो कैसे रिमूव कर सकते हैं, कैसे हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग ये लिख सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से अगर 2 लिगेंड हम हटा लें, 2 लिगेंड अगर हम रिमूव कर लें तो हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं। क्या, इफ 2 ligands from octahedral complex
ब्रैकेट में हम इसको लिख दे रहे हैं इलोंगेटेड। ये क्या होता है अभी आपको समझ में आ जाएगा। इलोंगेटेड, इफ टू लिगेंड्स फ्रॉम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस that is elongated octahedral complexes can be removed, then square planar complex is formed। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म। ये हमने क्या लिखवाया जरा देखिए। हम आपसे ये कह रहे हैं कि कोई एक इलोंगेटेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, वो क्या होता है अभी एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर हम 2 लिगेंड को हटा देंगे तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। और 4 लिगेंड वाले क्या होते हैं, स्क्वायर प्लेनर। बस उसमें कंडीशन है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होना चाहिए, ठीक है। और अगर वो वीक फील्ड लिगेंड भी है तो 4D 5D सीरीज के एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है। ये सब ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं, ठीक। तो हम आपको दिखाते हैं स्प्लिटिंग कैसे होती है। एक पॉइंट और हम आपको इसमें सिखा दें, वो क्या, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में जब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो लिगेंड का जो अप्रोच होता है वो अलोंग द एक्सिस होता है। लिगेंड का अप्रोच अलोंग द एक्सिस होता है। तो इसमें भी ज़रा देखिए, चेक कर लीजिए क्या, लिगेंड्स approaches towards central metal atom, central metal ion along the axis, ठीक है। along the axis आ रहा है। अब इसको हम पूरा डिटेल में समझ लेते हैं क्या होने वाला है। चलिए, ये 2 पॉइंट हमने आपको लिखवा रखे हैं और जो पॉइंट हो गए हम आगे आपको सिखा देंगे। ये जरा देखो, तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाइए। ऑक्टाहेड्रल, रेगुलर ऑक्टाहेड्रल, जरा समझिए। रेगुलर ऑक्टाहेड्रल, ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये सेंट्रल मेटल एटम, ये लिगेंड। जो लेंथ इसकी होनी चाहिए वही इसकी, वही इसकी और वही इसकी भी, ये लिगेंड हो जाएगा। चलिए, ये लिगेंड, ये देखिए, और ये लिगेंड और ये लिगेंड। याद रखिएगा, जो बॉन्ड लेंथ इसकी है वही इसकी है, वही इसकी है, वही इसकी, वही सबकी है, ठीक है। चलो, ये लिगेंड, ये लिगेंड है, ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये लिगेंड और ये लिगेंड। समझिए ज़रा, ये लिगेंड, ये लिगेंड, ऐसे, ठीक है। ये जितनी बॉन्ड लेंथ ये है उतनी बॉन्ड लेंथ सबकी होनी चाहिए। ऐसे कुछ हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लिगेंड, ये एक्सिस। देखिए ज़रा, कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड है, 1 2 3 4 5 6। ये रेगुलर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, हमने इसको यक्स मान लिया। ये है रेगुलर ऑक्टाहेड्रल, रेगुलर ऑक्टाहेड्रल है, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। ये अगर हम इसको ये एक्स एक्सिस मान ले रहे हैं,
इसको हम वाई एक्सिस मान ले रहे हैं, ठीक है, और ये आपका जेड एक्सिस हो गया, ठीक, एक्स वाई और जेड। अब जरा देखिए, अब हम आपसे कह रहे हैं कि किन्हीं भी कारण से, आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, हम ये बताना चाह रहे हैं अभी इसमें क्या है, रेगुलर टेट्राहेड्रल में, रेगुलर ऑक्टाहेड्रल में क्या है, ये वाली बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ सब इक्वल है, जो लिगैंड हैं सब इक्वल डिस्टेंस पर हैं, ठीक है, तो रेगुलर हो गया। अब हम क्या कह रहे हैं, हम जो जेड एक्सिस के लिगैंड हैं, जेड एक्सिस के लिगैंड हैं, इनकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी बढ़ जा रही है, किस कारण से उसको हम आगे बताएंगे आगे के लेक्चर्स में। तो अब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, एम वही पॉइंट है, ये एल लिगैंड, ये लिगैंड, ये लिगैंड, ये लिगैंड और ये लिगैंड, ठीक है। ये क्या था आपको पता है, ये वाई एक्सिस थी, ये एक्स एक्सिस थी और ये जेड एक्सिस थी, ये नेगेटिव में, ये कुछ ऐसे, ठीक। अब हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि ये वाला जो बॉन्ड लेंथ था L, जो जेड एक्सिस पर है, ये वाला L लिगैंड के साथ जो बना हुआ है ये, ठीक है, इसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ गई है, ये बॉन्ड लेंथ ग्रेटर हो गया, बॉन्ड लेंथ बढ़ गया, और बॉन्ड लेंथ बढ़ गया। अब इन चारों की तो इक्वल है, लेकिन इन दोनों की बढ़ गई, और इन दोनों की बढ़ गई तो अभी भी ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन अब हम इसी को बोलेंगे इलोंगेटेड ऑक्टाहेड्रल। इलोंगेटेड ऑक्टाहेड्रल हो गया, ठीक है। इलोंगेटेड ऑक्टाहेड्रल का मतलब समझ रहे हैं, ये दोनों बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, इन चारों से क्या है, ज़्यादा है, जबकि यहाँ पर सब इक्वल थे, ठीक। ये इलोंगेटेड ऑक्टाहेड्रल हो गया। अब इसको हम y नाम दे देते हैं, ये y नाम दे रहे हैं। अब हमने आपसे बताया था कि हमको स्क्वायर प्लेनर बनाना है, तो स्क्वायर प्लेनर बनाने के लिए जो इलोंगेटेड बॉन्ड है, ये जो जेड एक्सिस वाले हैं, ये एक्स वाई था, ये जेड एक्सिस वाले, इन दोनों लिगैंड को हम रिमूव कर दे रहे हैं। तो जरा देखिए क्या बन जाएगा, एम ये एल, ये एल, ये एल और ये एल, ये ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस के जो लिगैंड थे, जो बॉन्ड था वो हट गया, मतलब ठीक है। अब इसके 4 लिगेंड्स हो गए। अब ये हो गया जेड। अब हम इसको कह सकते हैं स्क्वायर प्लेनर, ये स्क्वायर प्लेनर हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए आप, स्क्वायर प्लेनर में क्या होने वाला है, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस ये देखिए एम, अगर हम इसके ऑर्बिटल को दिखाएं तो ऐसे दिखाएंगे, इसके ऑर्बिटल को अगर हम दिखाएं तो ये दिखाएंगे हम ऐसे, मेटल का ऑर्बिटल ऐसे ऐसे, ये बताओ, ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये उसी डायरेक्शन में पड़ रहे हैं जिस डायरेक्शन में लिगैंड है, ठीक है, समझ में आ रही बात आपको। ये ऑर्बिटल्स अलोंग द एक्सिस पढ़ रहे हैं, वाई एक्सिस पे पढ़ रहे हैं कि नहीं, ये दीज ऑर्बिटल्स, ये देखिए ये, ठीक, और ये, तो ये कौन सा ऑर्बिटल होगा, ये वही ऑर्बिटल होगा जो आप जानते हैं क्या, डी अलोंग द एक्सिस, एक्स और वाई पे पढ़ रहा है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये जेड एक्सिस वाला यहाँ पे देखिए, इसको तो हमने क्या कर दिया है, ये देखो इसका ऑर्बिटल अगर हम बनाए तो हम ऐसे बनाएंगे,
इसका ऑर्बिटल हम बनाएं तो ऐसे बनाएंगे, यहाँ बनाना हो तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही बनाएंगे, कुछ ऐसे। यहाँ पर थोड़ी सी लेंथ बड़ी हो जानी चाहिए ऑर्बिटल, चलो ठीक है, कुछ ऐसे, ठीक। और इस ऑर्बिटल को हमने रिमूव कर दिया है। चलिए, तो हम आपको बताना क्या चाह रहे थे, हमने लिखवाया भी है सेकेंड पॉइंट में कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में जो लिगेंड होते हैं वो एलोंग द एक्सिस आते हैं। ये देखो, ये भी एक्सिस से आ रहा है, ये भी एक्सिस से आ रहा है। तो लिगेंड का जो ऑर्बिटल होगा वो और सेंट्रल मेटल एटम के जो ये ऑर्बिटल हैं जो एक्सिस पर पड़ते हैं dx² - y², इन दोनों के बीच जबरदस्त इंटरेक्शन होगा, दैट इज रिपल्सन होगा। और अगर जबरदस्त इंटरेक्शन होगा, जबरदस्त रिपल्सन होगा, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि dx² - y² की एनर्जी क्या हो जाएगी, सबसे ज़्यादा हो जाती है। इतनी बात समझ में आई? ये हम स्क्वायर प्लेनर में बता रहे हैं, ठीक है, और यही हमको सीखना भी है। चलो यहाँ पे जरा देखिए, ये लिगेंड क्यों हम हटा सकते हैं भाई, इनकी बॉन्ड लेंथ रिपल्सन होता है, और उस रिपल्सन के कारण आगे हम लोग जॉन डिस्टॉर्शन पढ़ेंगे तो यहाँ वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम आपको बस इतना बताएंगे कि एनी हाउ ये जो बॉन्ड था इन दोनों के रिस्पेक्ट में बढ़ गया। बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ गई तो ऑब्वियसली आपको पता है बॉन्ड एनर्जी घट जाएगी। बॉन्ड एनर्जी घट गई, बॉन्ड एनर्जी कम घटेगी कब, जब रिपल्सन होगा ना। बताओ, रिपल्सन के कारण अगर बॉन्ड एनर्जी घट रही है तो मतलब क्या होगा, रिपल्सन भी घट गया होगा। तो जो जेड एक्सिस पर ऑर्बिटल पाए जाते हैं, जेड एक्सिस वाले ऑर्बिटल आपको पता है ये दो लोब हो गए, और ये वाला भी होगा, ये वाला जो हम लोग जानते हैं जो रिंग बनाता है, टूर शेप जो होता है डेफिनेट। तो कहा जा रहा है कि ये तो हमने रिमूव कर दिया, लेकिन इसको रिमूव कब कर पाए, जब यहाँ पर बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, बॉन्ड एनर्जी घट गई। बॉन्ड एनर्जी तब घटी होगी जब इसका रिपल्सन भी क्या हो गया होगा, घट गया होगा। ठीक है, इस तरह से हम समझ सकते हैं इसको, नहीं तो अभी हम और एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हमारा हो गया। अब हम इन्हीं की स्प्लिटिंग के साथ लाते हुए स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग आपको समझाने की कोशिश करेंगे। क्या कर रहे हैं जरा दिखाइए, जरा देखिए आप। ऑक्टाहेड्रल में हम लोग जब स्प्लिटिंग दिखाते थे तो जरा देखिए कैसे आता था। ये देखिए, ये एक्साइटेड स्टेट हम बना दिए, ठीक। ऑक्टाहेड्रल, रेगुलर ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग कुछ ऐसे हुई थी, कुछ ऐसे। बताओ, 2 ऑर्बिटल कहाँ जाते थे, ऊपर। 3 ऑर्बिटल कहाँ जाते थे, नीचे, कुछ ऐसे थी, ठीक। ये कौन से ऑर्बिटल थे ये T2G था, और ये क्या था, EG था। हम नीचे भी लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं, हम नीचे लिख देते हैं। ये क्या था, EG ऑर्बिटल था, और ये क्या था, T2G था, T2G था। अब बताइए, ये ऑर्बिटल कौन से थे, ये ऑर्बिटल था dx² - y², और ये क्या था, dz²। dxy, dyz और dzx, ये 3 ऑर्बिटल हैं ये, ठीक। अब जरा देखिए, ये तो रेगुलर ऑक्टाहेड्रल का हो गया, मतलब ये यक्स का हो गया, जो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, अब हमको इलांगेटेड का दिखाना है। तो इलांगेटेड में जरा देखिए, समझिए हमने क्या कहा। हमने कहा कि जो जेड एक्सिस वाले लिगेंड्स होंगे, उनको जिनको हम रिमूव करने की कोशिश करेंगे, उनमें क्या हो गया, उनमें रिपल्सन कम हो गया, या कहिए उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। कैसे, जरा देखिए। तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी जबकि इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, मैक्सिमम क्यों होगी, क्योंकि देख रहे हो dx² - y² के एलोंग, एक्सिस के एलोंग लिगेंड्स आ रहे हैं। तो अगर इसकी स्प्लिटिंग हमको दिखानी हो तो हम कैसे दिखाएंगे, हम
कुछ ऐसे दिखाएंगे। देखिए इसकी स्प्लिटिंग में क्या हम दिखाना चाहेंगे, इसकी और इसकी एनर्जी ज़्यादा हो गई, इसकी एनर्जी कम, ये हमको दिखाना है। तो हम कुछ ऐसे दिखाएंगे। इतना बड़ा ऑर्बिटल नहीं होता है, हमारे पास स्पेस है तो हम थोड़ा सा बढ़ा के लिख रहे हैं। चलिए ज़रा देखिएगा, ये हमने क्या कहा, हमने ये ले लिया, ये हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और डी जेड स्क्वायर ये नीचे आ गया। इसकी एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, डी जेड स्क्वायर। अब यहां पे जरा देखिए, यहां पे डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। जरा बताइए, जब जेड एक्सिस के लिगेंड जब जेड एक्सिस के ऑर्बिटल कह लीजिए या इधर से लिगेंड आ ही नहीं रहा है, तो क्या इधर रिपल्सन होगा? जेड एक्सिस के एलोंग कोई रिपल्सन मिलेगा? रिपल्सन नहीं मिलेगा, ठीक है। उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। लेकिन यक्स और वाई जो बिटवीन द एक्सिस होते हैं, ये देखिए, ये बिटवीन द एक्सिस, ये यक्स वाई, ठीक है। और जो ऑर्बिटल्स आते हैं वो ये ऐसे आ रहे हैं, 45 डिग्री पर आ रहे हैं, ठीक है। तो कहा जाता है कि इसमें रिपल्सन ज़्यादा हो जाता है। और अगर इसमें रिपल्सन लिगेंड अप्रोचिंग के 45 डिग्री पर होते हैं डी एक्स वाई, ठीक, तो इसमें रिपल्सन ज़्यादा हो जाता है। और अगर इसमें रिपल्सन ज़्यादा हो जाएगा तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी और इसकी स्प्लिटिंग कुछ ऐसे होगी। डी एक्स वाई और इन दोनों की एनर्जी सेम होगी, क्योंकि देखो जेड एक्सिस के लॉन्ग ऑर्बिटल जेड एक्सिस के लॉन्ग लिगेंड दिखेगा नहीं, तो एक्स और वाई सेम रह जाएंगे, ठीक है। जेड के लॉन्ग दिखेगा नहीं, तो ये हो गया आपका डी वाई जेड और डी जेड एक्स। आपको हमने डी ऑर्बिटल सिखा रखा है क्या है, ठीक। ये हमारा हुआ इलोंगेटेड ऑक्टाहेड्रल का, जबकि हमको ले चलना है कहाँ तक, स्क्वायर प्लेनर तक, ठीक। तो वही बात फिर से आ गई, ये क्या हो गया, ये वाई हो गया, ये वाई हो गया, ठीक है। चलो अब देखिए, अब स्क्वायर प्लेनर में हम आ जाएं, तो हम जब देखते हैं इसमें स्क्वायर प्लेनर को लेकर के, तो ज़रा देखिए क्या होने वाला है। स्क्वायर प्लेनर में यहाँ पर तो रिपल्सन आपको ये मिल जाता है, लेकिन जब एग्जैक्टली स्क्वायर प्लेनर में आते हैं तो एलॉन्ग द एक्सिस वालों का रिपल्सन और बढ़ जाता है, और एलॉन्ग द एक्सिस वालों के रिपल्सन बढ़ने के कारण क्या होता है, इसकी एनर्जी और बढ़ जाती है। ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ध्यान से सुनिए, जो डी जेड स्क्वायर होता है ये लिगेंड से दूर है, लिगेंड के पास रहता ही नहीं है, लेकिन इसका जो रिंग स्ट्रक्चर होता है उसके कारण थोड़ा सा रिपल्सन होता है, जबकि डी एक्स वाई के कारण रिपल्सन ज़्यादा हो जाता है। डी एक्स वाई 45 डिग्री पर रहता है, ठीक है। तो देखा जाता है कि इसका रिपल्सन ज़्यादा होने के कारण ये इसकी एनर्जी भी बढ़ जाती है, और अगर इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी तो ये हो जाएगा डी एक्स वाई। और इसमें सिर्फ रिंग के कारण रिपल्सन होता है, जो रिंग होती है वो एक्स वाई प्लेन में आ जाती है, और एक्स वाई प्लेन में आ जाएगी तो थोड़ा सा रिपल्सन करा देता है, थोड़ा सा रिपल्सन कराता है, और थोड़ा सा रिपल्सन होने के कारण उसकी एनर्जी क्या होती है, घट जाती है। उसकी एनर्जी क्या होती है, घट जाती है। डी जेड स्क्वायर
अभी इसको और डिस्कस कर देंगे हम। फिर से हम क्या बता रहे हैं, हम आपको ये बता रहे हैं कि जो डी एक्स वाई की एनर्जी है वो डी जेड स्क्वायर से थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है और डी जेड स्क्वायर की एनर्जी स्क्वायर प्लेनर में कम हो जाती है। डी जेड स्क्वायर सॉरी डी एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलॉन्ग लिगेंड हमारा दिखाई नहीं देता या रिपल्सन एकदम मिनिमम होता है और इक्वल होते हैं, तो इसकी एनर्जी उसी फॉर्म में रहती है। डी एक्स वाई सॉरी डी वाई जेड और डी जेड एक्स, आप चाहें तो नोट कर लें, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। ठीक है, ये हमारी स्प्लिटिंग है स्क्वायर प्लेनर की, जिसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, जेड लिख रहे हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं जेड। ये एक्स था ऑक्टाहेड्रल का, ये वाई था इलांगेटेड का, ये जेड था स्क्वायर प्लेनर का, जेड वाई। ये है स्प्लिटिंग, ये हमको स्प्लिटिंग दिखानी होती है। दिस इज योर स्प्लिटिंग ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। आपको ये ध्यान रखना है। मतलब क्या मिला, एनर्जी ऑर्डर क्या मिला, जरा चेक कीजिए। एनर्जी ऑर्डर जो आपको मिला, समझ लीजिए ये पूरी स्प्लिटिंग यही है। और बैरी सेंटर कहाँ गया, जरा देखो, बैरी सेंटर ये है। ये ठीक है। अब बताइए यहाँ पर स्प्लिटिंग जरा समझिए, स्प्लिटिंग कितनी है, यहाँ से ले करके यहाँ तक है स्प्लिटिंग। ये डेल एस पी स्क्वायर प्लेनर, यहाँ से यहाँ तक की स्प्लिटिंग को हम डेल 1 कह सकते हैं, डेल एस पी 1 कह सकते हैं या डेल 1 कह सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की। फिर डेल 2 डेल 3 ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। चलो इतना सब हम आपको डिस्कस नहीं करना है। डेल 1 डेल 2 डेल 3 डेल 4 सबका ऐड डेल्टा एस पी आएगा। और ये क्या था, ये जो पूरा था ये डेल नॉट था, याद आ रहा है, जल्दी से बताइए। डेल एस पी ज़्यादा दिख रहा है कि डेल नॉट ज़्यादा दिख रहा है, बताइए। स्प्लिटिंग किस में ज़्यादा है, डेल एस पी में ज़्यादा है। स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग सी एफ एस सी देखोगे ज़्यादा दिख रही है और इसकी कम दिख रही है। अब ये हो गया। अब हम आपको इसको ये मिटा दे रहे हैं हम, ये एनर्जी ऑर्डर हम आपको दिखा देते हैं स्क्वायर प्लेनर का। ये थोड़ा सा आपके यहाँ एडवांस में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है ये। एनर्जी ऑर्डर ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस समझिए जरा। एनर्जी ऑर्डर, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी हो गई बताइए, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, फिर उसके बाद डी एक्स वाई की, फिर उसके बाद डी जेड स्क्वायर की, और फिर उसके बाद डी वाई जेड अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू डी जेड एक्स या एक्स जेड। ये एनर्जी ऑर्डर होता है। अगर हमको इलेक्ट्रॉन भरना होगा तो पहले इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। अच्छा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में ठीक वैसे ही बात चलेगी जैसे ऑक्टाहेड्रल में चलती है, ठीक है। क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड को लेकर के अगर वो क्वेश्चन पूछता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो पेयरिंग होगी, वीक फील्ड लिगेंड तो पेयरिंग नहीं होगी। उस हिसाब से भी हम लोग काम करते हैं। चलिए यहाँ पे हम कुछ बातें और एक्सप्लेन कर दें ताकि रिपल्सन या ये एनर्जी ऑर्डर आपको समझ में आ जाए। हम आपको बता रहे थे कि ये जो ऑर्बिटल पढ़ते हैं, ये जो ऑर्बिटल हैं, ये ऑर्बिटल एकदम एक्सिस के लॉन्ग पढ़ते हैं, एक्सिस पर ही पढ़ते हैं। जिस रास्ते से लिगेंड आ रहा है उसी रास्ते पर पढ़ेंगे। और यही तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था कि जिस रास्ते से लिगेंड आ रहा है अगर उसी रास्ते पर सेंट्रल मेटल एटम का ऑर्बिटल पड़ेगा तो वहाँ रिपल्सन बहुत ज़्यादा होगा, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। तो लाइज along the axis dx square minus y square orbitals lies along the axis, ठीक है।
एलॉन्ग द एक्सिस पड़ता है तो रिपल्सन सबसे ज़्यादा, एनर्जी सबसे ज़्यादा। ये देखिए ज़रा, ये इन ऑर्बिटल की अगर हम डिस्कशन करें तो ऑलरेडी बता चुके हैं, बिटवीन द एक्सिस पढ़ते हैं। ये क्या पढ़ते हैं? बिटवीन द एक्सिस, ठीक है। ये बिटवीन द एक्सिस पढ़ते हैं, लाइज बिटवीन द एक्सिस। लेकिन ये एक्सिस पर, एक्सिस के बीच में पढ़ते हैं, लेकिन बट कोप्लेनर, ठीक है। लेकिन ये लिगैंड के ऑर्बिटल के साथ कोप्लेनर हो जाते हैं, और जब कोप्लेनर हो जाएंगे एक ही प्लेन में, जिस प्लेन से लिगैंड आ रहा है उसी प्लेन से ये ऑर्बिटल भी है सेंट्रल मेटल एटम का, तो ऑब्वियसली वहाँ रिपल्सन ज़्यादा होगा, और रिपल्सन ज़्यादा होगा तो उसकी एनर्जी क्या हो जाती है? इससे कम हो जाती है। डीजेड स्क्वायर के बारे में ज़रा देखो, हम मिटा दे रहे हैं, आप ये बना लिए होंगे। डीजेड स्क्वायर में ज़रा देखिए, इसके ऑर्बिटल के बारे में हमने आपसे डिस्कस कर रखा है। ये इसका ऑर्बिटल है, ये इसका टूर सेंटर है, यहाँ टूर सेंटर, ठीक है। तो ये तो ऑर्बिटल है नहीं, लेकिन ये जो है ये एक्स वाई प्लेन में आ जाता है, प्रेजेंट इन एक्स वाई प्लेन ना। ये वाला रिंग जो बनी है, रिंग या टूर सेंटर कह सकते हो आप, रिंग इज प्रेजेंट इन एक्स वाई प्लेन। ये जेड एक्सिस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये ना हो करके इसके कारण रिपल्सन होता है, तो ये लेस रिपल्सन कराता है। तो अगर रिपल्सन कम होता है, रिपल्सन सिर्फ एक्स वाई प्लेन में जो रिंग है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसके कारण हो रहा है, ठीक है, तो रिपल्सन कम हो जाता है, एनर्जी कम हो जाती है। अब जेड एक्सिस पर पड़ता ही नहीं है, वाई और एक्स एक्सिस पे पड़ते हैं लिगेंड, तो उसके कारण रिपल्सन उतना होता नहीं है। या इन दोनों कह दीजिए कि परपेंडिकुलर होते हैं, दीज आर परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ लिगेंड, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ लिगेंड। कैसे? ये देखिए, ये लिगेंड आ रहा है, ठीक है, तो जो ऑर्बिटल है वो ऐसे हैं, ठीक है, 90 डिग्री ऐसे लिगेंड जा रहा है, और ये ऑर्बिटल ऐसे हैं, तो साइड में पड़ जा रहा है ना, आउट ऑफ द प्लेन हो जा रहा है, ठीक है, तो रिपल्सन कम होगा, ठीक। इसलिए यहाँ पर इनकी एनर्जी क्या हो जाती है? इनकी एनर्जी कम हो जाती है। तो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ लिगेंड हमने क्या सिखाया? ये मान लीजिए लिगेंड आ रहा है और उसके परपेंडिकुलर ये है, ठीक है, तो ये लिगेंड ऐसे जा रहा है और ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, तो आउट ऑफ द प्लेन हो गया कि नहीं? तो आप कह सकते हैं दीज ऑर्बिटल्स आउट ऑफ द प्लेन, और अगर प्लेन के बाहर हो गए तो रिपल्सन कम होगी, इनकी एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा स्प्लिटिंग है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की, ठीक है। तो हम लोगों ने स्प्लिटिंग किस में देख ली। अब इसमें वही सारी बातें आएंगी। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? अब यही वाला ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, यही पार्टिसिपेट करता है, पार्टिसिपेट इन DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग। क्यूब में स्प्लिटिंग दिखाई जाती है, ठीक है। तो और सब ज़्यादा हमको नहीं पढ़ना है। टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर में हमको स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की स्प्लिटिंग देखनी होती है। तो ये हमारा क्या कहते हैं स्प्लिटिंग है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की स्प्लिटिंग को एक दूसरे में रिलेट कराएंगे, ठीक है। तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।